आज नरेंद्र मोदी बिहार के सिवान जिला में आए हैं, क्या कहिएगा? तो इसमें बिहारियों का क्या फायदा है बताओ आप? बिहारियों का क्या फायदा है मोदी जी के आने से? मोदी जी 1000 करोड़ रुपया का शिलान्यास करके चले गए। आप एक बात बताओ कि मोदी जी जब आते हैं और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के द्वारा सम्मानित किया जाता है मोदी जी को, अच्छी बात है। लेकिन मैं मोदी जी से सवाल करता हूं कि मोदी जी उसी वक्त उस मंगल पांडे का हाथ क्यों नहीं पकड़ लिए थे कि काहे हो मंगल पांडे, तुम्हारे बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों ठीक नहीं है? काहे एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है और पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में वो बच्ची 9 घंटे इंतजार करना पड़ता है उसको, और वो बच्ची 9 घंटे इंतजार करने के बाद अपना दम एम्बुलेंस में ही तोड़ देती है। उस मंगल पांडे से सवाल करना चाहिए था मोदी जी को कि काहे वो मंगल पांडे, काहे गरीब लोगों का 10-10 दिन 20-20 दिन पटना के एम्स में बेड के लिए इंतजार करना पड़ रहा है? काहे वो मंगल पांडे पीएमसीएच में बेड के लिए इंतजार करना पड़ रहा है? काहे मंगल पांडे बिहार में गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है पीएमसीएच में? यह सवाल होना चाहिए था। मोदी जी आते हैं, क्या बोलते हैं? मोदी जी बोलते हैं कि हम बिहारियों के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाएंगे जिसमें बिहारी कुत्ते बिल्लियों की तरह भर के जाएगा और गुजरात में काम करेगा। ये बिहार का दुर्भाग्य है और बिहारियों का दुर्भाग्य है, ये सोचने वाली बात है। वही मोदी जी अगर गुजरात जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे तो वही मोदी जी का भाषण सुने हैं। मोदी जी बोलते हैं कि हम हजारों हजार करोड़ रुपया का कंपनी लगाएंगे गुजरात में, हम हजारों हजार करोड़ रुपया का कंपनी लगाएंगे मुंबई में, और उसमें जानते हैं कौन काम करेगा? हम लोग, आप लोग जाके काम करिएगा ट्रेन में भरकर। तो ये मोदी जी चुगलेबाजी करते हैं बिहार में आके और बिहारियों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। काहे नहीं मोदी जी का निकलता है एक आध भाषण आप बताइए जिसमें मोदी जी ने कहा हो कि हम बिहार में कंपनी लगाएंगे और गुजरात के लोग बिहार में आके काम करेंगे? काहे नहीं निकलता है? सबसे शर्म की बात है कि मोदी जी आते हैं और बोलते हैं कि हम एक स्पेशल ट्रेन चलाएंगे जिसमें बिहारी भर भर के जाएगा और गुजरात में काम करेगा। ये शर्म की बात है बिहारियों के लिए और दुर्भाग्य की बात है। वही मोदी जी का भाषण सुनिए तो गुजरात में जाके क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि हम यहाँ पे कंपनी खोलेंगे जिसमें बिहारी आके काम करेगा। ऐसे बोलते हैं? हाँ, ये सच है, बोलते नहीं है, सच है। आप क्यों बोल रहे हैं बताइए? आप एक बात बताइए मुझे कि इन्हीं मोदी जी का भाषण आप सुनिएगा कहीं गुजरात में तो ये कंपनी की बात करते हैं, और यही मोदी जी बिहार में आके क्या बोलते हैं कि भीमराव अम्बेडकर का, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का आरजेडी वाला अपमान करता है। अरे हम ये सुनने के लिए आपसे आए हैं कि भीमराव अम्बेडकर का अपमान कौन कर रहा है, सम्मान कौन कर रहा है, हमको नहीं पता है? ये सोचने वाली बात ना जी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कौन करता है और सम्मान कौन करता है, दुनिया से छुपा हुआ है। इन्हीं का नेता है, केंद्र में मंत्री है, बोलता है कि बाबा साहेब का नाम लेने से अच्छा है कि भगवान का नाम ले लिया होता। अरे उनको पता नहीं है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आज भी लाखों करोड़ों लोगों के लिए भगवान के सामान्य है। आज भी लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानकर पूजते हैं। पूजते इसलिए है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने वो सम्मान दिया है जो सम्मान शायद ही भगवान आकर धरती पर दे सकते थे। दलितों को स्वर्ण जातियों के सामने से गुजरने का अनुमति नहीं था। दलितों को जो है फॉरवर्ड जातियों के सामने सर झुकाने का अनुमति था, सर झुकाकर चलने का अनुमति था। दलितों को फॉरवर्ड के घरों से गुजरने पर जूता चप्पल उठाना पड़ता था, यह समय था, और ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का देन था। और इसीलिए लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानते हैं। इनका जब केंद्र में मंत्री बैठा हुआ बोलता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से ज्यादा अगर भगवान का नाम ले लिया होता तो शायद स्वर्ग में जगह मिल गया होगा था। और ये हमें सिखा रहे हैं कि कौन किसका अपमान करेगा। आप एक बात नोटिस किए होंगे, कभी भी आइएगा तो प्रधानमंत्री जी जब भी बिहार में आते हैं तो इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर फोकस होता है, आरजेडी परिवार, लालू परिवार। ये परिवारवाद की बात करते हैं। अब मोदी जी, मैं तो बोलना चाहता हूं, मोदी जी का अभी मुंह नहीं खुला परिवारवाद पर जी। मोदी जी का एक शब्द परिवारवाद पर नहीं निकला, क्योंकि मोदी जी को पता है आरजेडी का छोड़िए ना, पूरा पूरा एलजेपी हो, जदयू हो, चाहे कोई हो, पूरा का पूरा अभी आरजेडी परिवार, पूरा का पूरा परिवारवाद निकल गया। काहे नहीं निकला मोदी जी का परिवारवाद के पास? अरे यहाँ जीजा से लेके, साला से लेके, भतीजा से लेके, बेटा से लेकर पूरा का पूरा परिवारवाद अभी कर दिया है। आपको पता है? एक बोल निकला मोदी जी का परिवारवाद पर? नहीं निकला। काहे नहीं निकलेगा? निकलेगा ही नहीं। कुछ नहीं बोले हैं। नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ही क्यों? उनका तमाम, आपको पता है, यहाँ जीजा को घुसा दे रहा है, बेटी को घुसा दे रहा है, बेटा को घुसा दे रहा है, और कह रहा है कि आरएसएस कोटा से घुसा दे रहे हैं। आरएसएस कोटा से घुस रहा है, ये सोचने वाली बात है। मोदी जी का अभी मुंह नहीं खुला परिवारवाद पर। और सही बात है, चलो हम मानते हैं आरजेडी परिवारवाद पर है, लालू यादव है, उनका तमाम परिवारवाद पर है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये सच्चाई है। लेकिन वही मोदी जी का अभी मुंह कहे नहीं खुला कि परिवारवाद पर? तमाम लोग तो परिवारवाद पर अभी था ना। आप एक बात हमेशा नोटिस करिएगा कि मोदी जी जब भी बिहार में आते हैं तो उनका हमेशा एक ही भाषण होता है, वो होता है लालू परिवार, और वो एक भाषण होता है धर्म। उसके अलावा कोई, देखिए मोदी जी जब भी बिहार में आएंगे भाषण देंगे,
लालू परिवार, आरजेडी और हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई भाषण नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, ये सोचने वाली बात है। बिहारियों को ये बात सोचना चाहिए। जब भी बिहार में आते हैं तो हिंदू मुस्लिम और लालू परिवार ये करके चले जाते हैं, और अंबेडकर का अपमान उसने किया ये करके चले जाते हैं। लेकिन अब वही भाषण जब यहां से एरोप्लेन से उड़ के जब मोदी जी गुजरात जाएंगे ना, तो उनका भाषण ये होगा कि हम जो है गुजरात में हजारों हजार करोड़ रुपया के कंपनी लगाएंगे जिसमें बिहारी आके काम करेगा। तो ये बिहारियों के लिए दुर्भाग्य की बात है और शर्म की बात है। और बिहारी जो है इनके रैलियों में लाखों लाख लोग आते हैं, लाखों लाख जुटते हैं, तो मोदी जी को लगता है कि सब चंगा है। लाखों लाख जो उसके भीड़ में जुटेगा तो लगेगा ना कि सब चंगा है जी। लेकिन मोदी जी कभी एक बार भी अनाउंस कर दे बिहार आकर कि हम बिहार में कंपनी लगाएंगे, छोड़िए ना कंपनी लगाने की बात, छोड़िए ना, आज ना है जी कंपनी जो बंद है बिहार में, चीनी कारखाना, सबसे पहला बिहार राज्य है जो सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करने वाला बिहार राज्य था। जो कंपनियां बिहार में बंद है वही चालू करवा दीजिए ना, हमको दूसरा कंपनी नहीं चाहिए। वही कंपनी चालू करवाने की बात करते हैं, कभी नहीं करेंगे। यही जाएंगे बिहार से बाहर, गुजरात मुंबई जाएंगे तो वहां कंपनी देने की बात करेंगे। तो ये बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है और शर्म की बात है। और ये हमें मोदी जी मत सिखाइए आप कि किसने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है और किसने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान किया है। ये पूरा देश जानता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का कौन अपमान करता है और कौन सम्मान करता है। ये वही नेता है ना जी, इन्हीं का नेता बोलता है ना, इन्हीं का नेता बोलता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेने से अच्छा होता कि राम भगवान का नाम ले लिया होता। जितना इन्हीं का नेता बोलता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जितना नाम तुम लोग लेते हो उतना अगर भगवान का नाम ले लिया होता तो स्वर्ग में जगह मिल गया होता। ये कितनी शर्म की बात है। अब उस नेता को कौन बताए कि हजारों करोड़ लोगों के लिए आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर किसी भगवान से कम नहीं है। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने नर्क से स्वर्ग में जगह दिलाया है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। तो इस नेता को कौन बताए। और ये अपमान की बात करेंगे, मोदी जी को निकला था उस समय एक भी भाषण निकला था, इनका नेता माफी मांगा था, और ये बता रहे हैं लालू यादव को और आरजेडी को कि परिवार बात करते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करता है। इनको कोई समझाए। बीजेपी के नेता के गंदा वीडियो वायरल हुआ, क्या कहेंगे। तो मैं वही तो बोलना चाहता हूं, आप बताइए कि वही नेताजी हैं जो बोलते हैं कि इसे लालू प्रसाद यादव भीमराव अम्बेडकर का अपमान किए। अब इनके नेताजी जो हैं हाईवे पर खेल चालू कर दे रहे हैं। सोचिए, हाईवे पर खेल चालू कर दे रहे हैं, और हजारों ऐसे नेताओं का, बीजेपी का हो या बीजेपी के हजारों ऐसे नेताओं का, सैकड़ों ऐसे नेताओं का, प्रज्वल रेवन्ना आपको पता है, आपको नहीं पता होगा, एक प्रज्वल रेवन्ना इनका करके पूर्व राष्ट्रपति का पोता, अच्छा, वो ऐसा दुष्कर्म किया था जिसके बारे में मोदी जी का एक भाषण नहीं निकला था। सोचिए, और ये अब इनका नेता हाईवे पर खेल चालू कर दे रहा है और ये कह रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने वाला है आरजेडी। इनको कोई बताए कि कौन सम्मान करता है कौन अपमान करता है। ये सोचने वाली बात है। तो आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मोदी जी के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।